मनजिंदर सिंह सिरसा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, किस तरीके से देख रहे हैं आप इसको, क्या असर इसका दिल्ली की राजनीति पर पड़ेगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने ऐलान नहीं किया, ये सुप्रीम कोर्ट ने उनको बाध्य कर दिया, मजबूर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जब अपने फैसले में, बेल में ये कह दिया कि आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ के साइन नहीं कर सकते, तो केजरीवाल जी के पास विकल्प क्या बचा है। केजरीवाल जी करप्शन में इतनी बुरी तरह लिप्त हैं कि मानयोग सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा कि आप अपनी कुर्सी पर बैठ के कोई फाइल साइन नहीं कर सकते। ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल जी के पास कोई विकल्प नहीं बचा। आज वो कह रहे थे कि मैं जनता की कचहरी के बीच में जाऊंगा, और अगर जनता फरमान देगी, तो जनता ने जब भी फरमान दिया उनको 3 महीने पहले दिया है। जब उन्होंने कहा बेल या जेल, तो लोगों ने कहा जेल, और इनको लोगों ने हराया। और इसीलिए हराया क्योंकि उन्होंने कहा बेल या जेल, तो लोगों ने कहा जेल। तो अभी तो फरमान दिया लोगों ने, तो मानने को तैयार नहीं है फरमान, अलग बात है। हालांकि उन्होंने इस बात का हवाला भी दिया कि मैं इस्तीफा तो दे रहा हूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जरूर ये कहा कि सीएम दफ्तर से दूरी बनानी होगी। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझ पर पाबंदियां तो पहले से भी बार बार लगाई जाती रही, लेकिन मैं हमेशा दिल्ली की जनता के लिए काम करता रहा। क्या आपको लगता है कि जो इमोशनल कनेक्ट है, ये आम आदमी पार्टी के लिए फायदेमंद तो नहीं हो जाएगा आने वाले चुनाव में? हो जाए, बात फायदेमंद या नुकसान की नहीं है। हमें देश के कानून की बात हो रही है यहाँ पे। किसका इससे फायदा होगा, किसका नुकसान होगा, इसकी चिंता नहीं होनी चाहिए। देश का कानून बड़ा है, मेरी और आपकी भावनाओं से बड़ा है, इसलिए हमें उसकी चिंता होनी चाहिए, ना कि किसी इंडिविजुअल की बात। सिरसा जी, कोई भी कदम राजनीति में बिना सोचे समझे कोई भी राजनेता नहीं उठाता है, तो ये बहुत बड़ा दांव है, आपको ऐसा लग रहा है? क्योंकि वो ये भी मांग कर रहे हैं कि नवंबर में ही महाराष्ट्र के साथ विधानसभा चुनाव करा दिए जाएं, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फरवरी में तो चुनाव होंगे ही होंगे। तो उस वक्त बहुत बड़ा यहाँ पर जो जनता का सपोर्ट है वो केजरीवाल के साथ जाता हुआ दिखेगा। और चांदनी चौक के सांसद इस वक्त प्रवीण खंडेलवाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रवीण जी, किस तरीके से देख रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ने अपने इस्तीफे का ऐलान यहां पर कर दिया है? रंग बदलने में केजरीवाल ने क्रिकेट को भी बात कर दिया। जिस प्रकार से वो असफलता है पिछले 10 सालों में अरविंद केजरीवाल को मिली है, दिल्ली में एक काम भी वो नहीं कर पाए, उसका सामना वो नहीं कर सकते। और जिस प्रकार से कोर्ट ने उनको बेल तो दी, लेकिन उनके ऊपर मुख्यमंत्री के रूप में काम न करने की पाबंदी लगा दी। इसके लिए केजरीवाल के पास कोई विकल्प नहीं था। लेकिन ये उनका नया पॉलिटिकल ड्रामा है, वो ड्रामा किंग है, ये हमने देखा है पिछले 10 साल के अंदर। लेकिन सवाल ये उठता है कि केजरीवाल इस्तीफा देंगे तो क्या आम आदमी पार्टी का पूरा इस्तीफा होगा? मनीष सिसोदिया क्या करेंगे, सत्येंद्र जैन क्या करेंगे, जो और लोग हैं, संजय सिंह है, वो लोग क्या करेंगे? क्या इस केजरीवाल के पास वो कमान संभालने वाले हैं? बड़ा सवाल है, और इसीलिए केजरीवाल को ड्रामा किंग कहा जाता है। प्रवीण जी, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इस बात का भी यहाँ पर जिक्र किया कि जिस दौरान वो जेल में रहे, उन्होंने एलजी को चिट्ठी लिखी। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त को लेकर मैंने चिट्ठी लिखी, लेकिन वो चिट्ठी मेरी पहुंचाई नहीं गई। बहुत सारे आरोप भी अरविंद केजरीवाल ने स्पीच के दौरान लगाए हैं। ये पिछले 10 साल में अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाने के अलावा और कोई दूसरा काम ही नहीं किया। दिल्ली की जनता अब त्राही कर रही है, पानी से परेशान, बिजली से परेशान, हर चीज से परेशान। तो उस ऐसी स्थिति में केजरीवाल के पास जनता को फेस करने का कोई विषय नहीं था, और ये इसलिए उन्होंने नया पॉलिटिकल ड्रामा रचा है। बहुत शुक्रिया प्रवीण जी, तमाम जो आपने हमारे साथ अपना वक्त दिया। और इस वक्त उदित राज जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस से। कांग्रेस पार्टी का क्या रुख है, उदित राज जी, किस तरीके से देख रहे हैं आप अरविंद केजरीवाल के इस इस्तीफे को, जिसका ऐलान उन्होंने कर दिया है? कांग्रेस पार्टी का रुख क्या होगा? उनकी पार्टी अलग है, हमारी पार्टी अलग है, उनका इंटरनल मैटर है, वो देते हैं कि नहीं देते हैं वो फैसला करे, उसमें कांग्रेस पार्टी क्यों? पर इंडिया गठबंधन का तो हिस्सा है ना, आप मानते हैं ना आम आदमी पार्टी को इंडिया गठबंधन का हिस्सा, इसीलिए बातचीत भी लगातार कई दौर की आप लोगों ने की। हाँ जी उदित राज जी, इंडिया गठबंधन का तो हिस्सा है ना आम आदमी पार्टी, या नहीं है? गठबंधन का हिस्सा पार्टी से है, केवल व्यक्ति से थोड़ी है। अरविंद केजरीवाल नेता हैं तो वहाँ नेता रहेंगे। चलिए, आने वाले समय में दिल्ली में तो विधानसभा का चुनाव है, कांग्रेस पार्टी भी चुनाव तो लड़ेगी ही, अपने उम्मीदवार भी उतारेगी। आप इस पॉलिटिकल मूव को चुनाव के लिहाज से कैसे देखते हैं, ये बताइए। हम कुछ नहीं देखते हैं, उनका इंटरनल मैटर है, वो इस्तीफा देंगे नहीं देंगे वो जाने, हम जानेंगे। वो पार्टी टू पार्टी चर्चा होती है,
इसमें व्यक्ति से व्यक्ति की चर्चा थोड़ी होती। उदित राज जी, आपको क्या लगता है अरविंद केजरीवाल का ये बहुत बड़ा दांव है चुनाव को लेकर, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, तो ऐसे में इसको भुनाने का, इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश क्या यहाँ पर हो रही है आम आदमी पार्टी की ओर से? हर पार्टी भुनाने की कोशिश करती है, सभी अपने दांव पेच लगाते हैं। हो सकता है इन्होंने भी लगाया है, जनता की संपत्ति के लिए किया। तो जनता पर आप क्या असर देखेंगे, इसका क्या असर पड़ सकता है? जिस तरीके से आज उनने पूरा भाषण भी दिया, वो भी सबने सुना, उन्होंने कहा जनता ही अब सब कुछ तय करेगी कि वो मुख्यमंत्री पद पर रहेंगे या फिर नहीं आने वाले चुनाव में। अब उनका अपना इंटरनल मैटर है, उनकी पॉलिसी है, हम इसके से ज्यादा हम नहीं हस्तक्षेप कर सकते, न करना ही चाहिए, क्योंकि वो रहेंगे नहीं रहेंगे, उनकी लीडर्स, उनके वर्कर जाने, वो जाने, इस मामले में हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, बीजेपी कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही शर्त ये रख दी थी जमानत देते हुए कि सीएम ऑफिस से तो दूरी बनानी होगी, तो अरविंद केजरीवाल के पास कोई और विकल्प नहीं था, इसीलिए इस्तीफा दे दिया। इस पर क्या कहेंगे आप? वन ऑफ द फैक्टर्स हो सकता है, अभी एक कारण हो सकता है, कई कारण होंगे। खैर मुझे तो नहीं लगता, जब वो 6 महीने जेल में रह करके, तब तो और ज्यादा एक्सेस नहीं था फाइलों का या तो शासन प्रशासन से इंटरेक्शन करने का, तब तो दिया नहीं। अब कारण देंगे या नहीं समझ बात। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा है कि वो चाहते हैं कि नवंबर में ही चुनाव हो जाए विधानसभा के, जो फरवरी में अगले साल होने हैं। इस बात का क्या समर्थन करते हैं आप? हम इस बात का नहीं समर्थन करते। चुनाव समय पर होना चाहिए, उसके पहले क्यों होना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको न्यूज़ 18 इंडिया पर हम लगातार बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है और ऐलान ये है कि 2 दिन के बाद सीएम पद से वो इस्तीफा देने वाले हैं। जावेद हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। जावेद, अब क्या खबर अंदर खाने निकलकर सामने आ रही है? अरविंद केजरीवाल ने कहा है विधायक दल की बैठक होगी, लेकिन ये बहुत बड़ा ऐलान है और इसके साथ ही उन्होंने मांग की है कि नवंबर में जब महाराष्ट्र में संभवतः विधानसभा चुनाव होने, उसके साथ ही दिल्ली में भी चुनाव करा दिए जाए। क्या असर देखने को मिल सकता है इसका? देखिए, आम आदमी पार्टी से अभी अरविंद केजरीवाल की जो गाड़ी है वो निकल रही है और भगवंत मान मुझे नजर आ रहे हैं, जो कि अरविंद केजरीवाल के साथ ही अभी उनकी गाड़ी में बैठे हुए हैं। इसके ऐलान के बाद अब मुख्यमंत्री पार्टी दफ्तर से निकल रहे हैं। दोनों मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बहुत और आज इस ऐलान के बाद दिल्ली में उन्होंने नवंबर चुनाव की मांग की है और कहा है कि जब तक जनता अपना फैसला नहीं सुना देगी तब तक वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। 2 दिन बाद विधायक दल की बैठक होगी और उसमें तय किया जाएगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा। अभी हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए अरविंद के। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।